महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरणम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में स्वयंभू मनु और भगवान की कृपा से उनकी धर्मपत्नी रानी शत्रुपा जी दोनों बड़ा कठिन तप कर रहे हैं। 23,000 वर्षों से तप हुआ। भगवान प्रसन्न हुए और ब्रह्मवाणी आकाश में प्रकट हुई। मांगो मांगो बर भई नभ बानी और मृतक जियावनी गिरा सुहाई। वाणी क्या पड़ी कान के मार्ग से हृदय में क्या आई। हिष्ट पुष्ट तन भय सुखाए। मानो लगता है कि अभी अभी राज्य छोड़कर नैमिषारण्य में आए हैं। इतने हिष्ट पुष्ट क्या स्वरूप हुआ दोनों का। तो श्रवण सुधाम
सम वचन सुने। कानों को अमृत से भी अमृत मैं वाणी का जब स्पर्श हुआ तो क्या पूछना है, दंडवत करके प्रणाम किया। भगवान की पति पत्नी ने स्तुति की, सुन सेवक सुरधर सुरधर सुरधेनु, विधि हरि हर बंदित पद रेनु। मैं खूब समझता हूँ, आप अब वो आए, मानो अभी तो एक आकाशवाणी सुनाई दी है, ब्रह्मवाणी। आपके चरण कमलों की रज ब्रह्मा विष्णु और शंकर से बारंबार सेवित है, वंदित है। विधि हरिहर बंधित तव रेणु। मानो पहचान गए, कोई छल कपट नहीं है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं आए हैं जो कई बार आके वर मांगने का लोभ दे गए थे, क्योंकि इनका तो आरंभ से ही यही दृढ़ निश्चय था, सुमिर ही ब्रह्म सच्चिदानंद। ब्रह्म ऊपर सच्चिदानंद, बिल्कुल साक्षात ब्रह्म के स्वरूप का खूब इनको ज्ञान था। अखंड सत्ता, अखंड ज्ञान, अखंड आनंद में स्थित जो निरंतर ब्रह्म है, उसका स्मरण वासुदेव मंत्र से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्योंकि ये जो भगवान है ना, सेवत सुलभ, सेवा से सुलभ हो जाते हैं और सकल सुखदायक। कभी हमारे भीतर अगर ये बात आवे कि हम भगवान की क्या सेवा करें, हम तो कोई सेवा करने योग्य नहीं है, योग्य भी है तो प्रभु सेवा का पता भी तो नहीं है। भगवान का स्वभाव है, वेद कहते हैं सेवत सुलभ सकल सुखदायक, सेवा से बड़े सुलभ हैं और समस्त सुखों को देने वाले हैं। वो कौन है? सचराचर नायक, जड़ चेतन जग जीव में सकल राममय जान। सब कुछ वही है, कण कण उनसे परिपूर्ण है, सबके नायक है, सबके नेत्र हैं। तो सेवा न समझ आए प्रभु की क्या करें, क्या करना चाहिए, तो आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, ये बहुत बड़ी बात है, ये सेवा का रहस्य है, आज्ञा पालन। तो भगवान की आज्ञा कैसे मिले, क्या आज्ञा है? खूब सुंदर आज्ञा है। उत्तरकांड में 42-43 नंबर दोहे पे भगवान ने राम गीता सुनाई है सबको, बड़ी सुंदर, 2-4 श्लोकों में, 3-4 दोहों में, खूब पेट भर भर की आज्ञा है और बड़ी सरल, बड़ी सहज। और गीता जी को देखना हो तो आज्ञा तो एक ही बार हुई है, जबरदस्त। 9वें अध्याय में अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम, एकदम आदेशात्मक श्लोक है ये। गीता जी में दूसरा कोई श्लोक ऐसा है नहीं। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम, इस अनित्य और असुख संसार में आकर मुझे भजो। अब और क्या आज्ञा है? जब फटकार लगाई जा रही है, ये तो फटकार की भाषा है, इस अनित्य और असुख, क्योंकि इसमें तो दुख ही दुख है, जो भी आया दुखों का मेहमान हुआ। संसार सच कहिए तो दुखों का ही रूप है। तो असुख तो हो ही गया, सुख तो कल्पना में भी नहीं है यहाँ। और अनित्य है, सब अपनी नाश की ओर चल रहे हैं बड़ी तेजी से। प्रकृति हो पुरुष सब अपने नाश की ओर बढ़ रहे हैं, सब शरीर जड़ चेतन सब। तो नित्य तो हुआ नहीं है, तो सब नाशवान है, तो अनित्य। और सुख नाम की चीज नहीं, दुख ही दुख है यहाँ। ब्रह्म का सुख है, फिर रोना है। तो अनित्यम सुखम लोकमिमं, 35वां श्लोक होगा, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। ऐसे इस अनित्य और असुख संसार को पाकर, यहाँ आकर मनुष्य शरीर पाकर, प्राप्य भजस्व माम, इसको प्राप्त करके मेरा भजन करो। तो भजन में क्या करो? नाम गुण लीला धाम, इनका आश्रय। कुछ न समझ आए तो भगवान के चरणों का आश्रय। आश्रय का अर्थ है रोटी कपड़ा मकान तुम्हारे सिर। भूखे रहे तो 10 बात सुनाएंगे, और बढ़िया माल पुआ खा लिया, रबड़ी मलाई खा ली तो तुम्हारा गुणगान गाएंगे। आश्रित सब करता है, जहां प्रेम है वहां अधिकार है। भगवान से कोई लड़ भिड़ सकता है, 100 बात सुना सकता है खरी खोटी, तो वो भक्त ही है, दूसरे कोई हो नहीं सकते, संभावना नहीं है। भगवान की आज्ञा का पालन, भगवान की आज्ञा यही है, ममैव वांशव जीव लोके जीव भूत सनातन, तू मेरा अंश है। मेरा अंश है, तू मेरा है, तो मेरे पास आ जा भाई।
तू मेरे चरणों से निकला, तुझे चरणों में आना है, ना तुझे आगे स्त्री होना है ना तुझे पुरुष होना है, तू तो अनन्य शरण ले। शरण जब जीव होता है तो भगवान कहते हैं शरण में आने के बाद तू नाम लेता है कि नहीं, इसकी भी चिंता तू क्यों करता है? तू कथा भजन सत्संग सेवा करता है कि नहीं करता है, तो इसकी भी चिंता नहीं कर सकता, तुझे अधिकार नहीं है। तू मेरे आश्रित है, भजन होगा तो मैं समझूंगा, कथा सत्संग होना है वो मैं समझूंगा। ये है शरणागति। शरण में जाके ये भी नहीं कहना है मुझसे कुछ नहीं होता, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम तो आश्रित हो। मार दें मर जाएं, जिला दें जी जाएं, और क्या है शरणागति? वहां जाके भजन की, नियम की, पाठ की, कथा की कोई चिंता नहीं। चिंता जाए फिर वहां कहाँ, वो शरणागति नहीं है। शरणागत का तो अर्थ ही है परम सुखी, बिल्कुल निश्चिंत निर्भय। वहां जाके भी नाम नहीं हो रहा है, कथा नहीं हो रही है, आजकल सत्संग नहीं हो रहा, आजकल सेवा नहीं मिल रहा, बढ़िया पाठ होता था पहले, ये शरणागति नहीं है। शरणागति क्या है? हाँ, सबसे प्रिय मोहि क्या है चौपाई? सबसे प्रिय मोहि प्रिय निज दासा, जही गति मोर न दूसर आशा। यह है शरणागति। शरणागति क्या है? जही गति मोर न दूसर आशा, जिसको केवल मेरा ही बल है, मेरा ही आश्रय है, मेरा ही सहारा है, जिसका कोई है ही नहीं, मानो जिसका सब संसार डूब के खत्म हो चुका है, मानो पूरी पृथ्वी पे वो आज अकेला बचा है, तो किसकी खैर करेगा, किसके आश्रित होगा, किसको मनाएगा? परमात्मा को। ये शरणागति है। निश्चितार्थ भाव से परमात्मा को प्रसन्न कर लेगा, क्योंकि वो झट प्रसन्न हो जाते हैं। हृदय की पुकार होनी चाहिए, जही गति मोर न दूसरा आशा। भगवान को छोड़ के दूसरा कोई बल सहारा ना हो। स्वयंभू मनु जी भगवान के स्वरूप को जानते हैं, कहते हैं जो अनाथ हित हम पर ने हो। अगर सेवकों पर, हे अनाथों का कल्याण करने वाले, हे अनाथों के आश्रय, अगर आपका सच में हम पर स्नेह हुआ, अरे स्नेह हुआ तभी तो 23,000 वर्ष की तपस्या के बाद आकाशवाणी तो हुई, तो प्रसन्न हुई है बरदेव। तो प्रसन्न हो तो बरदेव, कुछ बात बननी चाहिए, क्योंकि भीतर क्या है तो प्रभु जानते ही हैं। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, तभी तो आकाशवाणी हुई है। इस मार्ग में एक और खास बात है, भक्ति मार्ग में। वो क्या है? भजन ज़्यादा ना हो, कीर्तन ज़्यादा ना हो, नाम ज़्यादा ना हो, कथा सत्संग ज़्यादा ना हो, धाम का आश्रय, संतों का, भक्तों का संग दर्शन मत ज़्यादा हो, पर जितना हो बड़ी सावधानी से होना चाहिए, विशुद्ध होना चाहिए, इसमें मिलावट नहीं चलेगी। वो थोड़ी भी मिलावट बहुत पीछे पटक देती है, ये हमें पता भी नहीं पड़ती है। इसलिए विशुद्ध भक्तों का आश्रय लेना है, विशुद्ध संतों का आश्रय लेना है। कोई विशुद्ध भक्त संत ना मिले तो शबरी माता को ही पकड़ लो, कोई जटायु जी को पकड़ लो, कोई विभीषण जी को पकड़ लो, कोई सुदामा जी को पकड़ लो। महापुरुष हमेशा है, पर मिलावट नहीं आनी है। समय बहुत तेजी से बदल रहा है, कुछ नहीं तो सब शास्त्र सबसे बड़े गुरु है, सब ज्ञान। अरे जहां से ज्ञान मिला वही तो गुरु है, जिसने ज्ञान दिया वो गुरु है, अब चाहे वो कोई भी हो। तो शिक्षा गुरु तो बहुत है, बहुत तरह की शिक्षा है, पर जो भगवान के प्रेम में, भक्ति में, शरणागति में लगा दे वो गुरु है। वो ना नाम दे, ना दीक्षा दे, कोई बात नहीं। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु नहीं माना था। बहुत से शिष्य हुए जिनको गुरु ने मंत्र नहीं दिया, उन्होंने मान लिया गुरु, काम बन गया, काम बन गया। जो हमारे भीतर संकल्प होता है ना, वो दो बातों पे निर्भर करता है। कोई भी संकल्प, केवल भक्ति का नहीं, संसार का कोई भी संकल्प, ये हमें ये काम करना है, मेरे मन में ये काम करने की इच्छा है, दो बात पर निर्भर करता है। पहली बात ये कि वो संकल्प कितना शुद्ध है। शुद्ध नहीं, भगवत प्राप्ति में तो विशुद्ध संकल्प चाहिए, विशुद्ध। केवल शुद्ध से बात नहीं बनती है।
अगर किसी का संग करना है ना तो एकदम फूंक फूंक के पैर रखना है। पता नहीं कौन सा संग कितना आगे कितना पीछे कर देता है। केवल जल्दबाजी में ये सब होता है। तो एक तो संकल्प कितना विशुद्ध है, यह संसार का कोई संकल्प है तो ठीक है, कितना शुद्ध है। और शुद्ध संकल्प तो ले लिया हमने। अब अगर उस संकल्प को पूरा करने की तीव्रता हमें ना हो तो संकल्प पूरा नहीं होता। बहुत समय लगता है। इतना समय लगने लगता है कि उसके पहले ही 2 4 10 दूसरे नए संकल्प आ जाते हैं। उसकी गति धीमी पड़ जाती है, वो पीछे छूट जाता है। तो संकल्प भी बड़ा जीवन का मायने रखता है। संकल्प लेना है तो एक ही लेना है, मालूम रहे अंतिम सांस तक चले। पूरा भी हो जाए तो इसके अलावा दूसरा संकल्प प्रभु आएगा ही नहीं। अब संकल्प ऐसा होना चाहिए, एक तो विशुद्ध हो और दूसरे उसमें तीव्रता हो। यहाँ पर स्वयंभू मनु जी भगवान से क्या कह रहे हैं, जो अनाथ हित हम पर नहीं हूं। अगर सच में मालूम तो है वो ब्रह्म प्रकट हुआ वाणी में, तो बस वर मांगो, इसी का तो इंतजार था। पहले ही सोच रखा था ऐसे हूँ प्रभु सेवक बसही और भगत हेतु लीला तन गही। तो अब तो आधी बात तो पक्की हो गई कि ऐसे प्रभु सेवक बस ऐसे जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है वो भी भक्तों के, प्रेमियों के और सेवकों के अधीन है। क्यों? आकाशवाणी हो गई, आ गए वो। और आधी बात और बची है, भगत हेतु लीला तनु गही। और भक्तों के लिए प्रेमवश, प्रेम से बंधकर लीला शरीर धारण करते। तो ये बात बुद्धि में किसने डाली थी? स्वयंभू मनु के। वो कहते हैं जो यह वचन सत्य श्रुति बाका। अगर श्रुति की वाणी, वेदों की ये वाणी सत्य है तो हमार पूजे ही अविला का, हमारी इच्छा को वो जरूर पूरा करेंगे। अब आकाशवाणी तो सुन ली, अब इनको शरीर धारण कराना बाकी है। इसलिए कहते हैं तो प्रसन्न हुई यह बरदेव। कहो भैया क्या चाहिए? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन। सीधे शिव जी के हृदय को पकड़ा, बड़े बड़े योगीश मुनीश ऋषि मुनियों के हृदय को पकड़ा, काकभुसुंडी के हृदय में बसने वाले उस स्वरूप को पकड़ा। और इतना ही नहीं, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। वेद जिस स्वरूप को निर्गुण सगुण कह के दोनों तरह से उसका गुणगान करते हैं, पेट भर भर के। देखहि हम स्वरूप भर लोचन। रामचरितमानस का नियम से पाठ करिए, संपुट बड़ा सुंदर है। देखई हम स्वरूप भर लोचन। तृप्ति किसी को नहीं है उनके दर्शन से, पर मनु कहते तृप्ति होनी चाहिए, इतना दर्शन हो कि तृप्ति हो जाए। देखई हम स्वरूप भर लोचन, कृपा करो प्रणतारत मोचन। हम तो शरण में हैं, आर्त भी हैं, तो कृपा करके हमारी बात पूरी कराओ भाई। शंकर सोई मूरत और राखे, द्रवो दशरथ अजर बहारी। रघुकुल मनि स्वामी सोई, कह शिव नायो माथ। मानो बिल्कुल राम रूप का दर्शन चाहिए, पर वो राम रूप का दर्शन चाहिए जो साक्षात पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। उस ब्रह्म का ही राम रूप चाहिए। जो कौशलपति राजीव नयना, करो सुराम हृदय मम ऐना। नाथ कौशलाधीश कुमारा। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, इष्ट देव मम बालक। अरे ये खूब खूब पेट भर भर के ये सब चरित्र चौपाई आए हैं रामचरितमानस में। वेद भी कहते हैं जय सगुण निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप सिरोमणि। आप वही हो कौन? सच्चिदानंद घन ब्रह्म, पूर्ण परात्पर ब्रह्म। परात्पर क्या होता है? कार्य कारण दोनों से जो परे है, वो केवल ब्रह्म है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश हो नहीं सकते, उनके कारण है। परात्पर का अर्थ ही है परात्पर, पर अतर, कारणातीत, शेषातीत। बालकांड के मंगलाचरण में राम जी की वंदना की तो अंतिम श्लोक में यही कहा। गोस्वामी जी ने अंतिम श्लोक में जब राम जी की वंदना की थी, जहां
वहां पर ऐसे ही कहते हैं ना कि जो शेषातीत है, जो शेष से भी परे है। क्या बात आई थी वहां? बंदे हम तमेश कारण परम रामाख्यमेशम हरिम। गोस्वामी जी का तो शुरू से भाव है, मेरे राम जी को कोई विष्णु भगवान ना समझे, वो पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। बंदे हम तम शेष कारण परम, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए कोई शब्द इस्तेमाल नहीं हो सकता। न कारण परम कह सकते हैं, न तमशेष कह सकते हैं। शेषातीत जो विशुद्ध शुद्ध नित्य मुक्त बुद्ध शुद्ध ब्रह्म है, उसी को कह सकते हैं। कहते हैं रामाख्यमीशम, वो राम ही है, वो ईश्वर। हरिम, वही हरि है, वही राम है जो कारणातीत है। मैं तो उसकी वंदना करता हूँ। वंदना में बस इतनी बात कही है बालकांड के भगवान राम की वंदना में गोस्वामी जी ने। ये रामचरितमानस बड़ा विलक्षण, बहुत ही रहस्यात्मक ग्रंथ है और उतने ही रस से परिपूर्ण है। भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए वाणी सुन के। क्यों? बड़ी कोमल वाणी, बड़ा आग्रह बना, बड़ा प्रेम, बड़ा विनय। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। तो जो अभी आकाशवाणी थी उसने रूप धारण किया। उस आकाशवाणी ने अब रूप धारण किया। क्यों? कह दिया ना, देखई हम स्वरूप भरे लोचन। यही तो वरदान है, तो रूप धारण करो। निर्गुण हो तो क्या, निराकार हो तो क्या, रूप धारण करो। फिर क्या पूछना है? नील सरोरुह नील मणि नील नील श्याम, नील कमल के समान कोमल सुगंधित, नील मणि के समान चम चम, नील नीर धर श्याम, नील मेघ के समान। ऐसा स्वरूप मानो अभी बरस पड़े, कृपा की बरसा है जाए, करुणा की बरसात है जाए। सरद मयंक बदन छवि सीमा, मुखारविंद की शोभा तो ऐसी है मानो शरद पूर्णिमा के करोड़ों चांद प्रकट हुए। छवि सीमा, उस शोभा की, उस सुंदरता की, उस सौंदर्य की कोई सीमा ही नहीं है। चारु कपोल, प्रभु के गाल एकदम चमचम, कुंडल भी उसमें झलक रहे, कानों में कुंडल का प्रतिबिंब भगवान के कपोलों पर आ रहा है। ऐसा चम चम स्वरूप है। और चिबुक दर ग्रीवा, ठुड्डी भी बड़ी सुंदर, और ग्रीवा भगवान का जो गला है एकदम शंख के समान चिकना, एकदम उतार चढ़ाव दिखता है। अधर अरुण, लाल लाल बिंबा फल के समान भगवान के कुष्ठ। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप हो, भगवान श्री राम का चरित्र स्वरूप हो, भेद तो बंशी और धनुष बाण का ही है। अगर इसकी चर्चा ना करें तो एक ही तो स्वरूप है। बामन भगवान नाम है तो भाई फिर बामन अंगल के ही हैं बस, पर मुनि के वेश में हैं, कश्यप कुमार हैं वो तो। नरसिंह भगवान नाम है तो उनका अपना स्वरूप है, पर रामकृष्ण के स्वरूप में कोई विशेष भेद नहीं है जब तक धनुष बाण या मुरली न धारण कर ले। भेद ही नहीं है। हरिशरण विधुकर निकर बिदिंतक हासा। हंसी कैसी है? करोड़ों चंद्रमा की चांदनी लजा जाए, नीचा दिखा देते हैं प्रभु जब हंस दे। और बानरों के बीच में ठठाके हंसते थे, बेहंसते। केवट के पास हंस गए जोर से। क्या सुंदर, क्या भगवान का स्वरूप होता होगा। नव अंबुज अंबक छविनी की, अंबक क्या है? नेत्र है। उनके नेत्र की जो छवि है, नेत्रों का जो शोभा है, वो तो अभी खिले खिले कमल की भी शोभा का हरण करने वाले हैं। और चेतवनी जिधर दृष्टि डाल दे, कौन सा मन है इस ब्रह्मांड का जो वहां लुभा ना जाए। भ्रकट मनोज चाप छविहारी, और भौएं तो ऐसी है मानो कामदेव के तीखे धनुष। तिलक ललाट पटल दुतिकारी, ललाट पर भाल पर ऐसा विलक्षण तिलक मानो तीनों लोगों की शोभा ने घर कर लिया हो आकर। कुंडल मकर, कानों में मकराकृत कुंडल है, मकर के आकार के। उनका प्रतिबिंब भगवान के गालों पर भी पड़ता है ऐसे चम चम। नील सरोरु नील मणि,
मणि तो भाई चम चम करे, और मुकुट सिरभराजा, क्या मुकुट किरीट, क्या शोभा हुई है प्रभु की। एक तो भगवान का श्रीअंग चमचम करता है, ऊपर से इतने आभूषणों की और चमक उस चमक में मिल जाती है, नीलमणि में, क्या शोभा होती है। श्री जानकी मैया जब भी राज सिंहासन पर बैठती है ना, उनका एक ही काम है, भगवान के मुखारविंद का दर्शन करना। भगवान के नेत्र कमल श्री जानकी मैया का मुख कमल मानो प्रतिस्पर्धा करते हैं, किसका जोर ज्यादा है। तो राज सिंहासन पर बैठ के जानकी मैया तो बस भगवान के मुखारविंद का दर्शन, क्या तो चमचम है, ऊपर से इन आभूषणों में कितने चमकते हैं, इनकी अलग चमक। और जहां विराज जाए तो वहां पहले ही प्रकाश हो जाए। कृष्ण कन्हैया लाल जितने भी काले हों, जितने भी काले हों, माखन चोरी करने जाए अंधेरे में तो अपने आप वहां प्रकाश हो जाता है। एक तो सहज प्रकाश, एक तो सहज प्रकाश है, ऊपर से शरीर नील, अंग कांति नीलमणि की तरह चमचम। और तीसरे जो आभूषण धारण कर रखा है, क्या पूछना है, उसकी अलग विलक्षणता है, चमक है। कुटिल केस जनु मधुप समाजा, बाल तो एकदम रेशम से कोमल और इतने घुंघराले, लगता है भौरों का समाज जुड़ गया है। ये भौरे कौन है, भगवान के स्वरूप में बताते हैं ये बड़े बड़े योगीश और परमहंस जन हैं। ऐसा लगता है बादलों में भौरे घुसे पड़े, बड़ी परेशान है हम तो। हरि शरणम, ऐसा विलक्षण। उर श्री वस्त रुचिर बनमाला, हृदय पर बाईं ओर श्री वस्त का चिन्ह, मानो बिल्कुल फोटो खींच के महालक्ष्मी वास कर रही हैं। और दाहिनी ओर श्री भृगुलता, भृगु जी के चरण प्रहार का चिन्ह एक साथ भगवान धारण करते हैं। पदिकहार भूषण मणिजाला, गले में कितने तरह तरह के रत्नों की, गजमुक्ताओं की, स्वर्ण के हार पड़े हैं, क्या शोभा हो रही है। कि हरिकंधर चारु जनेऊ, जनेऊ को शोभा पूछने लायक नहीं है, कोई कुछ कह नहीं सकता, अनिर्वचनीय है, अकथनीय है। कंधे भगवान के सिंह के समान, बाजू में बाजूबंद, बाहु विभूषण सुंदर देव, करिकर सरिस भुजग भुजदंडा। भगवान की भुजाएं कैसी हैं, छोटा सा कोई हाथी का बच्चा हो तो उसकी जो सूंड में उतार चढ़ाव होता है ना, हाथी के बच्चे की सूंड में जो उतार चढ़ाव होता है, भगवान की भुजाएं ऐसी मालूम पड़ती हैं। कट निशंग कर सर को दंडा, कोदंड कहते हैं धनुष को, तरकस धारण कर रखा है कमर में, हाथ में धनुष बाण। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। तड़ित बिदंद के पीठ पत उधर रेख तिन बर तीन, नाभि मनोहर लेते जनु जमुन भवर छवि छीन। पीतांबर तो करोड़ों बिजलियों के प्रकाश को मात देता है, करोड़ों बिजलियां गिर के लज्जित होती हैं उस प्रकाश पर, ऐसी पीतांबर की शोभा है। और उधर में 3 रेखाएं हैं, और नाभि तो इतनी गहरी है, मानो पड़ता है जैसे जमुना जी के बीच में भंवर हो। नाभि मनोहर लेत जनु जमुन भंवर छवि छीन। जमुना जी के विलक्षण भंवरों की भी शोभा भगवान की नाभि छीन ले, ऐसी गहरी, एकदम घुमावदार, भीतर की ओर भंवर की तरह। और चरण कमल क्या पूछना है, पद राजीव बरन नहीं जाए। उनके चरण कमलों की शोभा कौन गा सकता है। बस जीव को वहीं तक ध्यान लगाना है, वहीं तक गति, धारणा छोड़ दो, ध्यान। धारणा संपूर्ण अंग का ध्यान होता है, संपूर्ण शरीर का, अंग कांति का। और ध्यान कहते हैं किसी एक अंग में ले जाके दृष्टि को स्थिर कर देना। मुखारविंद में स्थिर करेंगे थोड़ा खतरा है, क्यों, भगवान बहुत जल्दी मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराता हुआ स्वरूप है, मुस्कुराना उनकी माया है, वहां थोड़ा डर है। वहां जब चरण से पक्के हो जाएं, जब जाएं। पद राजीव बरन नहीं जाए, उन कमल नेत्र भगवान के चरण कमल क्यों नहीं वर्णन करते भाई, क्या बात है। मुनि मन बंधुप बसही चहि माई,
बड़े बड़े मुनि भक्तजन प्रेमी जन वैष्णव जन अनन रसिक संत जन वो सब उन चरण कमलों में भौरा बनते हैं। और जो योगी ज्ञानी परमहंस जन है भगवान के बालों में वो जो घुंघराले हैं ना बादलों की तरह वहां भौरा बनते हैं। सबकी अलग अलग जगह है, कौन भौरा बन के कहाँ मंडराता है भगवान के स्वरूप पर। भगवान भक्तों से सम्मुख है। अनन्य प्रेमी रसिक भक्त साहब चरण में भौरा बन के लिपटे हैं, क्योंकि चरण भी तो चरण नहीं है, चरण कमल है। पद राजीव, तो राजीव का अर्थ तो कमल ही होता है। पद कमल, चरण कमल में क्या शोभा उनकी गाय। पद राजीव बरन नहीं जाए। सब भक्तजन वहीं बैठे और ये तो भगवान का स्वरूप हुआ। आगे कहते हैं बाम भाग शोभति अनुकूला। देखो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने सगुण रूप से दर्शन दिया है, तो सगुण रूप आएगा तो शक्ति के बिना नहीं आएगा, क्योंकि उस सगुण रूप को प्रकट करने की शक्ति भी तो है, वो आदि प्रकृति है। एक प्रेमी कहने लगे हमारे श्री जी में ठाकुर जी से भी बहुत ज्यादा प्रेम है, इसलिए श्री जी बड़ी प्यारी हैं, बड़ी करुणामयी हैं, बड़ी दया है। हमें तो उन्हीं चरणों का बल है, हम श्यामा जू के बल अभिमानी। पर एक बात है, भक्तों का बल कोई ले लेना तो भगवान और प्रसन्न हो जाते हैं। अनन्य रसिक प्रेमियों का एकांत, अरे एकांत भक्ति है, वहां तो श्री जी का क्या पूछना है। बाम भाग शोभति अनुकूला आदि शक्ति छब निधि जगमूला जासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। जैसे भगवान के रोम रोम से क्या है आई ना चौपाई बोलते भी नहीं कोई। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जाशु अंश ते नाना। जिनके एक एक रोम पर लाखों लाखों ब्रह्मा विष्णु महेश लटक रहे हैं भैया अपने अपने ब्रह्मांड लेके, क्योंकि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। वहां तो उस विराट पुरुष के एक रोम पे करोड़ों ब्रह्मांड हैं। मानो करोड़ों कहने का अर्थ है ब्रह्मांड के गुच्छे लटक रहे एक एक रोम पर। तो जितने ब्रह्मांड उतने ब्रह्मा विष्णु महेश तो हर ब्रह्मांड में होंगे ही, अपने यहाँ भी है। तो शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंशते नाना। जिसके एक एक रूम पर लाखों लाखों ब्रह्मा विष्णु भीड़ लगा के प्रकट हो रहे हैं, ऐसे ही कहते हैं वाम भाग शोभति अनुकूला। वामांग में कौन है, बड़ी शोभा है उनकी और उनके स्वरूप के बड़ी अनुकूल है वो। अरे वो कौन है, आदि शक्ति छब निधि जगमूला। आदि प्रकृति है, जग का मूल है जगत का। उनकी शोभा का क्या पूछना है, तो शोभा ही है कि कुछ प्रभाव है भगवान की तरह। अरे जासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। उनके भी रोम रोम पे ये हजारों लक्ष्मी और पार्वती और ये ब्रह्माणी सावित्री लटकी पड़ी है। जब माता सती ने देखा कि जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना से वहीं मुद सिद्ध मुनीश प्रवीणा, तो जितने देवता थे ना उनके अनुरूप उनके साथ शक्तियां भी सेवा कर रही थी। अब एक ब्रह्मांड के तो नहीं हो, तो करोड़ों ब्रह्मांड का खेल था। और जहां दृष्टि सती जी जाले ऐसे ही प्रभाव था। सती जी सोची भैया यहाँ तो लाखों करोड़ों अरबों सती दिख रही है, मैं कहाँ हूं। खोजो, प्रभाव देखने तुम ही ना आई थी भाई, खोजो। जयंत आया था प्रभाव देखने, क्या हालत हुई उसकी अरण्यकांड के आरंभ में। तो जो ब्रह्म का प्रभाव देखेगा, तो ब्रह्म का तो प्रभाव ये ब्रह्म तत्व को बिल्कुल प्रतिपादित करने के लिए ये कहते हैं कि शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंशते नाना। इसलिए जब वाम भाग में आई आदिशक्ति समस्त, अरे छवि का तो भंडार है, आदिशक्ति है, प्रकृति का मूल है। जासु अंश उपजहि गुण खानी। बिल्कुल भी भेद नहीं किया, न स्वरूप में न प्रभाव में, न तो स्वरूप में। छवि निधि, स्वरूप में भेद नहीं,
कि कौन किसका स्वरूप बढ़ के कोई कह नहीं सकता, और प्रभाव भी किसी का किसी से कम नहीं। तुम्हारे रोम रोम पे अनगिनत ब्रह्मा विष्णु महेश लटके हैं, तो हमारे भी रोम रोम पे अनगिनत अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी लटक रही हैं। कोई प्रभाव में भेद नहीं है। भ्रिकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम बाम दिस सीता सोई। अब तो ये जब दोनों मिले तो छवि समुद्र हर रूप बिलो की। अरे राम राम, ये क्या स्वरूप प्रकट हुआ, वो तो कल्पना में भी नहीं था। बस भीतर दृढ़ता थी, जिद थी, लीला शरीर धारण कराऊंगा, जिसका न नाम है न रूप है, उससे रूप धारण कराऊंगा, उससे नाम भी धारण कराऊंगा। देखो नाम प्रकट हो गया। नाम पहले देखो रूप प्रकट हुआ, फिर वो अपना नाम बताकर परिचय देता है, राम बाम दिस सीता सोई। छवि समुद्र, उस सौंदर्य का रूप का कोई आर पार ही नहीं है। अब तो भैया एकटक रहे नयन पट रोकी, अब तो पलक ही नहीं गिरे। कैसे गिरे? बड़े आदर से, बड़ी प्रेम से, भाव से उस रूप को नेत्रों से पी रहे हैं। तृप्ति न मान ही मन सतरूपा। वो स्वयंभव मनु और सतरूपा जी को तृप्ति थोड़ा ही हो रही है कि इस रूप का दर्शन करके, अरे ये तो सौंदर्य के समुद्र हैं, ये क्या प्रकट हुआ, इसका तो हिसाब पहले लगाया ही नहीं था जरा भी। अब तो हर्ष है, शरीर की सुध है, पुलकावली छा गई, शरीर शीतल पड़ गया। परे दंड इव गही पद पानी। भगवान के चरण कमल पकड़ लिए। अब बताओ, राम अतर्क बुद्धि मनवाणी, उस ब्रह्म को कोई न पकड़ सकता है, हाथ से न छू सकता है, न पकड़ सकता है, न आंख से देख सकता है, न उसको कान से सुन सकता है। उसके चरण उन्होंने पकड़ लिए। दंडवत परे दंड इव। अच्छा, रामचरितमानस में दो तरह के प्रणाम है, लकुटी इव और दंड इव। भरत जी महाराज प्रणाम करते हैं तो लकुट की तरह गिरते हैं। लकुट का अर्थ है जिसका शरीर कृश हो गया हो प्रभु के विरह में, वियोग में। तो विरह में, वियोग में तो ये भी थे दर्शन के लिए। पर भगवान की जैसे ही आकाशवाणी हुई तो इनके शरीर क्या हो गए थे, आया ना, हिष्ट पुष्ट तन भय सुखारे, मानव अभय भवंते आए। भगवान ने तुरंत सिर पर से प्रभु निज कर गंजा, अपने कर कमल से भगवान ने उनके मस्तक का स्पर्श किया और तुरंत उठाए करुणा पुंजा। वो करुणा के निधि, करुणा के भंडार, मूर्तिमान करुणा। श्री राम का अर्थ है मूर्तिमान करुणा। चरणों में पड़े तो पहले तो अपने हाथ से, कर कमल से भगवान ने उनके सिर का स्पर्श किया और तुरंत उठाए। और कृपा की निधि है, बोले कृपा निधान पुनि अत प्रसन्न मोहि जान। मुझे खूब प्रसन्न जानो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। ये तो करुणा के खजाने हैं, कृपा के भंडार है। अब कृपा करने पे आए, करुणा दिखा दी, अब कृपा करेंगे। तो कृपा कैसे करेंगे? कहते हैं अति प्रसन्न मोहि जान, मुझे खूब प्रसन्न जानो। क्यों? मनु जी ने भी तो कहा था, तो प्रसन्न हुई यह वर देव। जो प्रसन्न हो तो वर दो। भगवान कहते हैं अति प्रसन्न मोहि जान, मांगहु बर जो भाव मन, महादानी अनुमान। भक्तों के लिए भगवान के पास कुछ अदेय हो ऐसा कुछ है नहीं, हो सकता नहीं। सुने प्रभु बचन जोरे जुग पानी, सुनी प्रभु। बड़ा धैर्य धारण किया, बड़ी कोमल वाणी से बोले, प्रभु क्या मांगूं? आपके चरण कमल का दर्शन करके देखो, जो अरूप था, जो अनाम था, वो रूप में आ चुका है। कहते नाथ देख पद कमल तुम्हारे। अब कौन सी कामना है जो पूर्ण न हो जाए? सब कामना पूर्ण है, पर एक बात है, एक लालसा बड़ी उर्माई, एक बड़ी भारी लालसा भीतर बनी हुई है। अगम लाग, बड़ी दुर्गम लगती है, बड़ी दुस्तर लगती है हमें। क्यों? हमारे अंदर इतनी दीनता है, पर बड़ी भारी लालसा हृदय में है।
लेकिन एक बात है प्रभु, कुछ भी कहो तुम ही देत अति सुगम गोसाई। अगर आप काम बना दो, आप दे दो, तो आपके लिए तो सब कुछ सुगम है, हमारे लिए बड़े दुर्गम हो, दुस्तर हो, पर आपके लिए तो सुगम है। हे नाथ पुरव मोर मनोरथ स्वामी, जो मनोरथ है भीतर उसको पूरा करो, खत्म करो। भगवान कहते नहीं नहीं, सकुच भी आए मांगो नृप मोही। सब संकोच छोड़ो, मांगो। बिना मांगे परमात्मा नहीं देते, मांगो। क्यों? मोरे नहीं अधेय कछुतोई, ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं तुम्हें ना दे सकूं। तुम संकोच छोड़ दो, मांगो। भरत जी से भगवान ने कहा, मन प्रसन्न करे सकुच तज, कहु करम सो आज। छोड़ो संकोच। जब भगवान के सामने भक्त प्रेमी प्रकट होते, भगवान कहते हैं सब संकोच छोड़ो, और खुद महान संकोच में रहते हैं। जब भगवान का प्रेम देखा, बड़े अमृतमय वचन सुने, ऐसे वचन जिनका कोई मोल नहीं है। भगवान ने कह दिया, मैं मोरे नहीं अधे कछुतोई। मनु जी ने कहा, दान शिरोमणि कृपा निधि। आप दानियों में शिरोमणि है, कृपा के भंडारे। हे नाथ, सच्ची सच्ची बात दिल की कहता हूं, कहो वही तो कहता हूं, कहो। चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आपसे क्या छपा लूंगा, आप घट घट की जानने वाले हो। भगवान ने देखा क्या प्रेम है इसका, क्या प्रेम की वाणी प्रकट की है इसने, प्रेम के वशीभूत होके। भगवान भी तो एवं मस्तु करुणानिधि बोले, भगवान बोले ऐसा ही होगा। लेकिन एक बात है मनु जी महाराज, हाँ प्रभु, आप सरिस खोजो कहाँ जाई। आप कहते हो कि आपके समान पुत्र, मेरे समान कौन है दूसरा जो हमारे समान पुत्र बन के आवे। मेरे समान तो मैं ही हूं। निरुपम न उपमा आन राम, राम समान राम निगम कहें। वेदों ने कहा राम जी की कोई उपमा ही नहीं है, राम जी के समान केवल राम जी ही हैं। निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहें। भगवान भी कहते हैं, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। अपने समान दूसरा कहाँ ढूंढूं। तो जितना प्रेम, जितनी करुणा, जितनी दया, जितना वात्सल्य, जितना माधुर्य, जितना श्रृंगार, जो कुछ भी प्रकट हुआ सबकी गंगोत्री भगवान ही है। उनके समान भी कोई नहीं है, तो बढ़कर क्या होगा। लेकिन भगवान के अनन्य रसिक भक्तों को, संतों को और एकात्म भक्ति वाले प्रेमियों को क्या पूछना है। कोई मान नहीं ना, तो भगवान और प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होते हैं। मद भक्त पूजा व्यतिका, ये बड़े तत्व की, बड़े रहस्य की बातें हैं। भगवान खुद कह रहे हैं, आप सरस खोजो कहाँ जाए, कहाँ जाके अपने समान दूसरा खोजूं। है ही नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ति, वो तो अखंड है, अनंत है, अद्वितीय है, एक रस है। रसो वही सह सो अयम श्री कृष्ण गोविंद। कहाँ खोजोगे दूसरा, है ही नहीं। तो ठीक है, हे राजन, मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो, ये निर्गुण से सगुण रूप धारण कराया। कराया क्या? बंधन में तो बांध ही लिया, संकल्प में तो बांध ही लिया, आना तो पड़ेगा। हो गई बात। इतने में भगवान ने शत्रुपा जी की ओर देखा। हम लोग भी समय की ओर देख रहे हैं। शत्रुपा जी को भी तो वर देना, साथ साथ उन्होंने भी तो इतना तप किया है। अब इनको कल वर मांगने देंगे आगे के क्रम में। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय, सब संतन की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय।